ज्ञानपूर्ण वाक्यों का श्रवण, जैसे चौथी भक्ति आप कर रहे हो। श्रवणम ज्ञान वाक्य से, सत्संग सुनना, उपदेश सुनना, चौथी भक्ति। ततो भविष्य सतश्चित्तान माया भावस्य पंचमम, धीरे धीरे अपने मन से माया का अभाव करते जाना, पांचवी भक्ति। और सारा असार विवेकस्तु, सार और असार का ज्ञान करना। सत्यलोक सार है, जगत असार है। सत्यलोक यानी निज पद, सत्यलोक माने निज स्थिति, सत्य माने सत्य, लोक नाम स्थिति। सत्यलोक सार है और संसार जगत असार है। सारा सार विवेकस्तु, इसका विवेक करना। छठी भक्ति, सातवीं भक्ति कहते हैं सदा सत्य में जीवन को जीना। साहब ने कहा ना, सांझ बराबर तप नहीं, बहुत बड़ा तप है। जीवन सत्यमय हो जाए, जो देखो वही बोलो, जो सुनो वही बोलो। सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति कहते हैं क्या? समदृष्टिश्च, समान दृष्टि, सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव, किसी के प्रति उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं। आठवीं भक्ति कहते हैं शील गुण। क्या? दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, ठंडी है, गर्मी है, कैसा भी हो, मान अपमान, सब में एक जैसे रहना, शील गुण है। नौवीं भक्ति कहते हैं साहब। ये 9 प्रकार की भक्ति साहब ने बताई। सबसे पहले आते हैं, इसको जरा और समझें। कहते हैं सदगुरु राजर्चनम मुख्यम, सदगुरु की पूजा सबसे पहली भक्ति। कबीर पंथ में गुरु की ही पूजा होती है और किसी की नहीं। ये आज का सत्संग कबीर पंथियों के लिए भी है, सत्संगियों के लिए भी है। लेकिन हम जब सत्संग कहीं भी करते हैं तो सबको ध्यान में रख करके करते हैं। एक सत्र हम अपने कबीर पंथियों के लिए भी कहते हैं। अगर मैं अपने कबीरपंथी भक्तों से कहता हूं कि सदगुरु के प्रति भक्ति करो, तो कोई सत्संगी आए हों तो आप ये जानना कि मैं आपको कहता हूं, आप जिसे मानते हो उसके प्रति भक्ति करो। सदगुरु आचर्चनम मुख्यम, सदगुरु की पूजा पहली भक्ति है। क्योंकि इस जगत में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं, और ये समस्त शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। सब ग्रंथों में देखो, उपनिषद कहते हैं तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, तत्विज्ञानार्थम स शिष्य को, शिष्य तत्विज्ञानार्थम, तत् मने वह या उस, विज्ञानार्थम उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए शिष्य को जाना चाहिए, या शिष्य जावे किसके पास? गुरु के पास। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ। और गुरु कैसा हो? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर ऐसे गुरु के पास जाओ जो श्रोत्रिय हो, श्रुति यानी शास्त्रों का ज्ञाता हो, और ना मात्र शास्त्रों का ज्ञाता बल्कि शास्त्र के वचन को जिन्होंने अपने जीवन में आचरण के रूप में आचरित कर लिया हो, ऐसे गुरु के पास जाओ। ऐसे नहीं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई। साहब ने कहा पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, विद्वान हो जाता है, प्रज्ञावान नहीं होता। पंडित हो जाता है, ज्ञानी नहीं होता। इसलिए साहब कहते मात्र पंडित न हो, ज्ञानी हो, मात्र विद्वान न हो, प्रज्ञावान हो, ऐसे गुरु के पास जाओ। समस्त ग्रंथों में गुरु की महिमा है। प्रथम दिन भी मैंने कहा था, गोस्वामी जी जिन्हें आप अक्सर पढ़ते हैं रामायण को, रामचरितमानस को, रामचरितमानस का निर्माण करते हैं, तो जिनके चरित्र का गुणगान करते हैं रामचरितमानस में, उनकी वंदना ना करके गुरु की ही वंदना करते हैं।
बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आगे प्रसंगानुकूल और भी उन्होंने गुरु की महिमा गाई है। कहते हैं बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, ज्यों विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव निधि यानी संसार को पार नहीं कर सकता। गुरु गीता में भी भगवान शिव ने पार्वती को कहा, पार्वती इस जगत में सबसे बड़ा कोई है तो गुरु है, और मैं उस गुरु की आराधना और उपासना करता हूं। आप देख लेना, प्रमाण है। अब बताओ कहां बचा? रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई, पुराण आदि हो गए, सब में यही है। तो हम कबीर पंथी जो हैं गुरु को सर्वोच्च मानते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की आराधना, गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं। हम जड़ को पकड़ते हैं, मूल को पकड़ते हैं। गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जय माय, जो जल सींचे मूल को शाखा पत्र घाई। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, इसीलिए गुरु वंदनीय है। कोई भी देवी देवता और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। कबीर पंथ का एक पंक्ति में सिद्धांत है, जीव दया और आत्म पूजा सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। किसी भी देवी देवता की और उपासना आराधना की जरूरत नहीं। कहने में थोड़ा कठोर लगता है, सुनने में आपको हो सकता है साहब आप देवी देवताओं का खंडन करते हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। अगर गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, तो कहना क्या चाहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि वे भी मुक्त नहीं हैं। ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि ये मुक्त नहीं है। अगर इन्हें मुक्ति चाहिए तो गुरु चाहिए, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। इसीलिए तो मैं प्रसंगानुकूल ये भी कहता हूं, सदगुरु देव की जय मत बोलो, सदगुरु कबीर साहेब की जय बोलो। क्योंकि तुम सदगुरु को देव क्यों बनाते हो? बीजक में साहब कहते हैं, देव चरित्र सुनो रे भाई। हाँ, देव चरित्र सुनो रे भाई। देवताओं का चरित्र तुम सुनो जरा, इन सब ने क्या क्या किया। तो सदगुरु तो इन सबसे ऊपर है भाई, क्यों देव लगाते हो उसके साथ? सदगुरु कबीर साहब बोलो। गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। इसलिए कहते हैं सदगुरु राचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। सदगुरु की पूजा करनी चाहिए। हम संध्या पाठ में भी गाते हैं, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो सुस्थिर बोरे न भव जल आइए। सदगुरु की महिमा क्या है? सदगुरु के पास बैठो तो ज्ञान के कुंड में स्नान का मौका मिलता है, और जो सदगुरु के ज्ञान के कुंड में नहाता है उसे और किसी कुंड में स्नान की जरूरत नहीं है, और कहीं नहीं। साहब ने 5 कुंडों का वर्णन किया है संध्या पाठ में। ज्ञान कुंड, सेवा कुंड, रहनी कुंड बताया कि नहीं? इस तरह 5 कुंड बताए। कहते हैं कि सदगुरु की महिमा क्या है कि उनके पास बैठो तो ज्ञान के कुंड में नहाने का मौका मिलता है। और क्या है ज्ञान? भ्रमित मन जब हो ये सुस्थिर। ये मन जो है भ्रमित है, भ्रम में पड़ा हुआ है, संशयग्रस्त है, भटका हुआ है, घूम रहा है। ये मन सदा ढूंढ रहा है, तलाश रहा है कि सुख कहां है, यहां है कि यहां है कि वहां है, कहां है। विषय प्रपंच में सुख को तलाशता है, यश में, पद प्रतिष्ठा में, धन रुपयों में, परिवार में। हम इस सुख को तलाश रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है, मैं आपसे, आप इसे गौर करना। कभी आपने विचार किया कि एक ही कपड़ा पहनते 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 ऊब क्यों लग जाती है? कल तक तो उससे बड़ा सुख मिल रहा था।
क्यों बहनों सुनो, सही बात है ना? एक ही तुम कपड़ा पहनते हो, एक ही साड़ी पहनते हो, किसी पार्टी में गई, बढ़िया साड़ी देखी, 10 ने प्रशंसा की, तुम गदगद हो जाते हो, वाह क्या बात है, कहाँ खरीदी रे, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हो, कौन सी दुकान है, दुर्ग में कहाँ मिली, रायपुर में कहाँ मिली। अब आप उस प्रशंसा से फूली नहीं समाती, फिर उसी को पहन के चली जाते हो किसी दूसरी पार्टी में। अब तो लोग जो आए थे वो देख चुके हैं ना, थोड़े लोग तारीफ करेंगे, और तीसरी बार में और थोड़े, चौथी बार में कोई कह भी देगी ये किच्छे क्या रे तेरे पास, हो गए ना। कितना ही सुंदर भोजन क्यों ना हो, बार बार उसे खाते रहो, मन उब जाता है। कितनी ही सुंदर गाड़ी क्यों ना हो, जिसे तुमने बड़ी मेहनत से खरीदी, बार बार एक ही गाड़ी रहे, मन करता है बदलो, दूसरी गाड़ी लो। घर को बदलते हो, घर की साज सज्जा बदल देते हो, ये क्या है? ये मन का खेल है। मन ऊब जाता है, ऊब जाता है एक ही विषय से, एक ही भोग से, इसलिए भटकता है। चलो ये छोड़े, दूसरे में चलो। धन के पीछे भागते हैं, फिर धन मिल जाता है तो पद मिल जाता तो अच्छा है, हम में प्रतिष्ठित होता, जय जयकार होती, पद भी मिल गया, धन पद प्रतिष्ठा, लेकिन शांति कहीं नहीं, सुकून कहीं नहीं, संतुष्टि कहीं नहीं। लेकिन ये तलाश, ये ढूंढना इस बात का प्रतीक है कि संसार के भोगों में, प्राणी पदार्थों में सुख नहीं है, लेकिन मन सदा इसी में भटकता है। यह मन स्थिर कहां होता है? गुरु के पास आने से। भ्रमित मन जब होए सुस्थिर, बहुरी न बहु चलाए। गुरु के ज्ञान से यह मन स्थिर हो जाता है, मन समझ जाता है, बोध को प्राप्त कर लेता है, और जब बोध को प्राप्त कर लेता है तो वह स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने गए, लोगों ने रोका, भगवान कहां जाते हो? वो हत्यारा आपको भी ना छोड़ेगा, उसकी दृष्टि में अब कोई भी नहीं। अरे मां भी जाना छोड़ दी, 999 1000 लोगों को मारने का संकल्प लिया है, 999 हो गया। एक मरीज लाना, 999 हो गए, एक बाकी है। अब मां भी नहीं जाती, कहीं दुष्ट पापी 1000 पुराने के लिए, 1000 पूरा करने के लिए मुझे भी ना मार दे। भगवान न जाओ, लेकिन भगवान बुद्ध कहे नहीं, कल तक मुझे मालूम न था, आज जब मालूम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसे मेरी जरूरत है। देखो गुरु, उसे मेरी जरूरत है। वो आने लगते। कथा बड़ी विस्तार से है, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में सुनाता हूं। आने लगे, अंगुलीमाल ने देखा, अरे आज कौन आ रहा है, आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और नजदीक आए, गहरी बस्ती, ये तो कोई सन्यासी लगता है, चलो कोई नहीं, कोई तो है। फिर और नजदीक आए, उसके हाथ कपने लगे, मन डिगने लगा, कैसे किसी ने रोका क्यों नहीं, क्यों मन में आ रहा है। और नजदीक आए, अंतिम उसे कहना पड़ा, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। किसने कहा? अंगुलीमाल ने। भगवान बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल को ये बात समझ में ना आई। उसने कहा, चल तू रहा है, मैं तो रुका हूं, खड़ा हूं, अपनी जगह हूं, और तू मुझे समझाता है कि तू कब रुकेगा? चल तो तू रहा है। भगवान बुद्ध ने बड़ी गहरी बात कही, जब तक मन चल रहा है मनुष्य चलता है। मैं तो कब का रुक गया, मेरा मन कब का रुक गया, ठहर गया, विश्राम में है, तू कब रुकेगा?
पास में आए। कहानी बहुत विस्तार से है, अंत में यही कहूं कि भगवान बुद्ध के चरणों में गिर करके उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध उसे अपने साथ ले गए। दुनिया में खबर फैली, आसपास खबर फैल गई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भगवान बुद्ध गए थे अंगुलीमाल को मारने, अंगुलीमाल से मिलने। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को मार दिया हो। लेकिन खबर दूसरी फैली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। खबर ये फैली कि आज भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, अंगुलीमाल को मार दिया। किससे? ज्ञान से, तप से, संतत्व से मार दिया अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल शिष्य बन करके भगवान बुद्ध के पास रहने लगे। सुना था प्रसेनजित ने आया मिलने भगवान बुद्ध से। उसने पूछा, मैंने सुना है कि अंगुलीमाल आपका शिष्य बन गया, भिक्षु हो गया। कहाँ सत्य? कहाँ है? बगल में पंखा झेल रहा, यही है। तत्काल उसने तलवार निकाल ली। कहे ना 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 ना, तलवार की जरूरत नहीं है, अब तलवार की जरूरत नहीं। कोई महीने बाद वह अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए गया। लोगों ने अपनी पुरानी यादों को लेकर, क्योंकि आसपास के गांव से सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, सबके अंदर एक आक्रोश था, क्रोध सा, बदले की भावना थी। सब अपनी छतों में चढ़ गए और उसे लहूलुहान कर दिए, पत्थर मारे, डंडे मारे, क्या क्या नहीं। संभलते तक तो संभला, उसके बाद गिर गया। समाचार मिला भगवान बुद्ध को, आए दौड़ करके, मिले उससे, एक ही बात पूछा, अंगुलीमाल तेरे मन पर क्या चल रहा है? तेरे मन पर क्या घट रहा है? उसने कहा, क्या घटेगा प्रभु? तुमने कहा था ना रुक जाओ, मैं रुक गया। तुमने कहा था रुक जाओ, कब तक चलते रहोगे? मैं भी रुक गया। जब मन ही रुक गया तो क्या चलेगा? मन ही रुक गया। जब मन रुक गया, न कोई बदले की भावना, न कोई क्रोध, न कोई मन में किसी तरह का आक्रोश, मन ही रुक गया। ये है गुरु की महिमा। इसलिए कहते हैं गुरु की पूजा करो। सद्गुरु राजर्चनम मुख्यम। सद्गुरु की पूजा पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है संतों की सेवा। इसलिए हमारे कबीर पंथ में संतों की बड़ी सेवा होती है। साहब ने, सदगुरु ने स्वयं कहा धर्मदास साहब से, हे धर्मदास जी, संत मेरी आत्मा है, संत मेरे स्वरूप है, मैं ही संत हूं, संतों में मैं रमण करता हूं। धर्मदास साहब ने पूछा था, सदगुरु आप तो इस संसार में आए हैं, जीवों को उबारन आए हैं, जीवों को मुक्तावन आए हैं, मैं कहूं यहीं रहो, बांधवगढ़ में ही रहो, तो ये तो मेरा स्वार्थ होगा। लेकिन प्रभु कभी, सदगुरु कभी आपसे मिलने की इच्छा हुई तो क्या करूंगा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास से, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो पई हो नाई। हे धर्मदास जी, संतों में मैं विश्राम करता हूं, संत मेरा नाम है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो संतों में मैं मिलूंगा। कितनी बड़ी महिमा और गरिमा दी संतों को सदगुरु ने। इसीलिए तो आप अपने घर बुलाते हो, सेवा करते हो, संतों की कितनी बड़ी सेवा करते हो। और ये संत बड़े खटपटिया भी होते। मैं भी ये कह दूं आपको, ये देखो प्रेमिल माता बैठी कमरिया वाली, जो भी संतों की सेवा करते हैं या जिस घर में संतों की सेवा होती है, सबको पता है अगर 5 संत गए तो 5 तरह की फरमाइश होती है। सच है। कोई मिर्च कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई नमक खाता ही नहीं है, किसी को ठंडा पानी, किसी को गर्म पानी, किसी को चाय, तो किसी को कॉफी, तो किसी को दूध, और किसी को कुछ नहीं। किसी को जमीन में भी सो जाना ठीक लगता है, किसी को खाट जरूरी है।
कोई फलाहारी है, कोई रसाहारी है, कोई दुग्धाहारी है। हाँ? कभी कभी आप भी ऐसा नहीं हो जाते होगे, कहाँ ले साधु मन आगे एकदम बिट्टा आगे मन हाँ, जे बना तेल सोच भाई खाओ भाई, नहीं तो जाओ। हाँ? नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए संतों की सेवा भी बहुत बड़ी तप है, संतों की सेवा करना। साहब ने कहा दूसरी भक्ति है संतों की सेवा, सत्य नाम का सुमिरन तीसरी भक्ति साहब ने बताया। सत्य नाम सबसे बड़ा नाम है, याद रखो आप, क्योंकि सत्य नाम हमारे कबीर पंथ में हम जब भी झंडा आरोहण करते हैं, श्वेत ध्वजा का आरोहण करते हैं, तो सत्य नाम अंकित करते हैं। सत्य नाम परम नाम है, क्योंकि जो सत्य है उसका और दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। सत्य है ना, जो सत्य है उसका और क्या नाम रखो बताओ ना। नाम का मतलब है जो उसको चरितार्थ करे। कभी कभी मैं ठनठन पाल की कहानी सुनाता हूं, आप सुने भी होंगे। एक आदमी का नाम ठनठन पाल था, बड़ा बेचारा सिकुड़ा सिकुड़ा रहता था, लो कॉन्फिडेंस में। अरे माता पिता ने क्या ठनठन पाल नाम रख दिया, जहां भी कोई पूछे और मैं बताता हूं लोग हंसते, ये भी कोई नाम है यार, ठनठन पाल, क्या नाम है भैया तुम्हारा? ठनठन पाल। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि ठनठन पाल माने जिसके पास कुछ बचा नहीं, कुछ है नहीं, हा? हाथ खाली है तो ठनठन पाल। तो उसे ऐसा लगता था मेरे माता पिता को कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए था। एक दिन उसने देखा एक भिखारी को भीख मांग रहा है, घर घर जाकर पूछ लिया भैया तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम तो धनपाल है। और जब धनपाल तेरा नाम है तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत थी, अब धनपाल ही हो तुम। फिर देखा कि एक बहन है गोबर बिन रही है, गाय के पीछे पीछे जैसे बर्दी जाती है तो पीछे पीछे आप लोग गोबर बिनते हो। उसने पूछा बहन तेरा नाम क्या है? बहन ने नाम बताया, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। अरे लक्ष्मीबाई और गोबर चुन रही है। फिर और आगे बढ़ा तो देखा 4 लोग और कुछ लोग ले जा रहे, राम नाम सत्य है, 4 लोग कंधे में उठाए और कुछ परिवार और गांव के लोग, समाज के लोग, राम नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है। फिर पूछ लिया क्या नाम है इसका जो मर गया, जिसको ले जा रहे हो स्मशान? कहा इसका नाम अमरपाल है। अमरपाल और मर गया, धनपाल है और भीख मांग रहा, लक्ष्मीबाई और गोबर चुन रही। उसने बड़ा सुंदर कहा, फिर क्या कहा? अमरपाल को मरते देखा, भिख मांगे धनपाल, और लक्ष्मीबाई गोबर चुने, हम तो रह गए ठन पाल। है ना? उसने कहा बड़ी अच्छी बात कही, अरे जब कोई अपने नाम को चरितार्थ नहीं करता तो हमारा भी नाम ठीक ही है। जो सत्य है उसका और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, उसका नाम सत्य नाम हो, क्योंकि जो सत्य है जो त्रिकाला बाधित है। उद्दालक और अश्वकेतु की कहानी आती वेदों में। उद्दालक अपने बेटे अश्वकेतु को भेजा था गुरुकुल में, गुरुकुल से लौटता था 12 साल बाद। पिता ने देखा सुबह का समय है, घर एकांत में था और घर के आसपास खेत खलिहान थे, खेत की पगडंडियों से यानी मेड़ से होता हुआ वो आ रहा है। उसकी चाल को देखा, समझा, अरे अश्वकेतु आ तो रहा है, लेकिन उसकी चाल में वो नम्रता नहीं है, ज्ञान की, वो भारीपन नहीं है कि कुछ पाया हो, एक अकड़ है, एक अभिमान है। पिता बड़े निराश हुए। अश्वकेतु घर में आया, पिता ने सबसे पहले यही पूछ लिया, एक बात बताओ तुमने सब जान लिया? कहे हाँ सब जान लिया। क्या क्या जाना? गिना दिया उसने, वेद जाना, उपनिषद जाना, स्मृति, हाँ, और
जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं सब जान लिया, तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र सब जान लिया, कुछ जानना शेष नहीं। फिर पिता ने पूछ लिया, उसे जाना जिसे जानने के बाद कोई शेष नहीं रहता? उस एक को जाना तुमने? अरे जब सब जान लिया तो एक कहां रह गया? अश्वकेतु कहता है जब सभी जान लिया तो एक कहां से बचता है भाई? कहे नहीं, उस एक को जानना बाकी है। कहे उस एक को, उस एक के बारे में तो गुरु ने नहीं बताया। उसने कहा बेटा उस एक को जानना जरूरी है। याद रखो हमारे कुल में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जानकर के कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे पिता ने भी मुझे दोबारा गुरुकुल भेजा था। तुम उस एक को जानने के लिए फिर से जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। अश्वकेतु को जाना पड़ा फिर से गुरुकुल, उस एक को जानने के लिए, उस एक सत्य को जानने के लिए। गुरुकुल में गए, गुरु ने कहा फिर से तुम आ गए? हाँ, पिताजी ने भेजा है, कहा कि उस एक को जाने बिना तुम आना नहीं। मां ने मना भी कि अरे आए हैं, थोड़ा बेटे को पानी तो पी लेने दो, कुछ खा पी लेने दो। ना ना ना, जाओ। तुरंत भेज दिया। गुरु के पास गए। गुरु ने समझ लिया उनके पिता का आशय कि पिता कहना क्या चाहते हैं, उस एक को जानना। जानते हो क्या किया? उन्होंने कहा ये 400 गायें लेकर के जाओ और जब तक 1000 गायें ना हो जाए तुम आना नहीं। 400 गायों को लेकर के गया और गायों के साथ रहता, उन्हीं को चराता, उनके साथ बैठता उठता। अश्वकेतु गायों के संग रहता 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 गाय बन गया, बन गया गाय। जब 1000 गाय हो गई तो वापस आया। गुरु को उन्होंने 1000 गायें सौंप दी, लेकिन और जब 1000 गऊओं को सौंपने के बाद गुरु ने विदा किया, अब जब वापस आया पिता ने दूर से देखा, ओ उस एक को तुमने जान लिया, क्योंकि तुम्हारी कदमों में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी चाल में वो सत्य को जानने की जो निर्भर दशा है, जो नम्रता है, वो दिखाई पड़ रही है। और ये सत्य है। अहंकार की बदबू भी दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती है, और सहजता और सरलता की खुशबू भी सुगंध में के रूप में हमें हमारे नाकों तक आती है। ध्यान रखना है, आपकी चाल से पता चल जाता है, आपकी झुकने से पता चल जाता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हम सब परख लेते हैं कौन कहां से झुक रहा है। कभी आपने विचार किया, कई लोग इसकी आलोचना करते हैं, खासतौर से हमारे धर्मदासी परंपरा में और भी जगह है, गुरु के चरण धोकर चरणोदक लिया जाता है। चरणोदक पिलाने का गुरु को कोई ऐसा नहीं कि गरज है, उससे उसका अहंकार तुष्ट होता है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। गुरु का जो चरण पखार करके चरणोदक लिया जाता है, इसके गहरे अर्थ को समझो आप। गुरु चाहता क्या है? गुरु अपना चरणोदक देकर क्या कहना चाहता है, क्या देखना चाहता है? गुरु देखना चाहता है कि तुमने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। और जिसने गुरु का चरणोदक पान कर लिया, समझ लो उसके अहंकार की गांठ, अहंकार की ग्रंथि को गलने में समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अहंकार की बहुत बड़ी गांठ है। अहंकार की गांठ कैंसर की गांठ है, और ये कैंसर की गांठ, अहंकार की गांठ, सिर्फ चरणोदक और चरणामृत से ही ये गांठ गलती है, और कोई नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए चलन है, चरणोदक दिया जाता है, चरणामृत दिया जाता है, और चरणामृत देते हुए आपके स्वीकार को देखा जाता है, समझा जाता है कि तुमने गुरु को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। क्योंकि स्वीकारे बिना गुरु को स्वीकारे बिना तुम गुरु से ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो।
अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, कैसे गुरु से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? एक परीक्षा है, एक टेस्ट है कि चरणोदक आपको देकर के गुरु देखता है कि तुम पीते हो कि नहीं। अगर तुमने पी लिया यानी गुरु को स्वीकार कर लिया। जहां प्रेम है, जहां प्रेम का अतिशय है, और प्रेम का अतिशय ही तो भक्ति है। सा परम प्रेम रूपा, शायद ये नारद भक्ति सूत्र का है या तो शांडिल्य का। सा परम प्रेम रूपा, वो भक्ति क्या है? वो परम प्रेम रूप है, अत्यंत प्रेम रूप, जगत के सामान्य प्रेम से उत्कृष्ट रूप, उसी का नाम भक्ति है। समर्पण, न्यौछावर की भावना। प्यारे हंसनों, तो ये चरणामृत का मैंने आपको बताया कि ये चरणोदक वस्तुता आपको ये एक परीक्षा है कि आप देखा जाता है कि आपने गुरु को स्वीकार किया। आप अपने बच्चे को कैसे स्वीकार करते हो? क्योंकि प्रेम का आधिक्य है। नाक बहती हो, मैला कुचैला हो, गंदा हो, लेकिन अपनी संतान क्या जूठा आपको घृणा करता? कभी घृणा लगती है उससे? नहीं, बेटा है अपना उपजाया है। अपना उपजाया का मतलब है हमने उसे स्वीकार किया है, ये मेरा बेटा है। जहां स्वीकार है वहां घृणा नहीं, जहां स्वीकार है वहां नफरत नहीं, जहां स्वीकार है वहां तिरस्कार का, उपेक्षा का भाव नहीं। इसलिए कहते हैं तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, संतों की खूब सेवा करो। चौथी भक्ति श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, ये सत्संग में आए हो, मुझे सुन रहे हो, ये चौथी भक्ति है। सत्संग में जाओ, सुनो, जीवन को सुधारो, चिंतन करो, मनन करो, करहु विचार जो सब दुख जाई, साहब कहते हैं। ये विचार का केंद्र है, यहां विचार करो। श्रवणम ज्ञान वाक्य से श्रद्धई, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धई कहा गया, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। अच्छी से अच्छी दवाई क्यों ना हो, अगर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो काम ना करेगी। ये सत्य है। कितनी महंगी से महंगी दवाई हो, अगर तुमने ये तय कर लिया कि इस दवाई से मैं ठीक होने वाला नहीं, तो वो दवाई कितनी भी महंगी हो आपको काम ना करेगी। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, इससे मैं ठीक हो जाऊंगी, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो ही जाऊंगा। ऐसे ही आप संतों के मुखारविंद से निकलने वाले उपदेशों को, ज्ञान वाक्यों को श्रद्धा के साथ सुनो, भक्ति के साथ सुनो। ये मेरे शरीर में लगे, मेरे जीवन में लगे, मैं इसे स्वीकार कर पाऊं, मेरे जीवन को बदले, इस भाव से सुनो। इसी का नाम श्रद्धा है। पांचवी भक्ति साहब कहते हैं धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ। माया, माया शब्द संस्कृत का शब्द है, माया। मां माने मत या नहीं, हा? मां माने मत भी होता है, ये चतुर्थी का रूप है। मां माने मत, नहीं, या माने जो। यत शब्द है संस्कृत में, जिसका अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप बनता है। यत ये यानी, यह यौ ये, या ये या। नपुंसक लिंग में रूप बनता है यत ये यानी, पुल्लिंग में रूप बनता है यह यौ ये, स्त्रीलिंग में रूप बनता है या ये या। या स्त्रीलिंग, या माने जो, मां माने नहीं, जो नहीं है लेकिन जो आभास दे है जैसा, जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। कहते हैं ये जगत का जो भी प्राणी पदार्थ है, जहां से हमें, जिससे हमें मोह लगता है, जिसके प्रति हमारी आसक्ति बनती है, उसे धीरे धीरे हटाते जाओ, ज्ञान से, विवेक से, किस्तों में। मैं कबीर पंथियों से कहता हूं, कोई बहुत बड़ा तुमने तीर नहीं मार लिया अगर तुमने अपने जीवन में सात्विक और सदाचार को अपनाया है तो। बहुत से ऐसे लोग
हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं, हाँ, जहां कोई हमारे आप जैसे कबीरपंथी नहीं गए उन्हें समझाने कि तुम सात्विक बनो, मांसाहार का त्याग करो। उन्होंने समझा कि अरे मेरे कारण, मेरे एक भोजन के कारण किसी प्राणी का वध हो, ये ठीक नहीं। मांसाहार त्याग दिया। आपने भी अपने जीवन से मांसाहार का त्याग कर दिया है, शराब का त्याग कर दिया है, व्यसनों का त्याग कर दिया है, मादक पदार्थों का त्याग कर दिया है। इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये तो स्थूल माया है, झीनी माया और भी है। धीरे धीरे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से धीरे धीरे उसका त्याग करो। असंग होते जाओ, हल्के होते जाओ, धीरे धीरे सबको त्याग करो। मान अपमान, हानि, लाभ, जय पराजय, सबसे अलग होते जाओ। इसी को साहब ने कहा धीरे धीरे अपने मन से माया का अभाव करते जाओ। ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति कहते हैं सार और असार में भेद करना जानो। सार, सत्यलोक सार है। हम लोग जब सत्यलोक की चर्चा करते हैं तो बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं, क्या साहब स्वर्गलोक की तरह आप सत्यलोक बताना। स्वर्गलोक और सत्यलोक में बहुत बड़ा भेद है। सत्यलोक ऐसा कोई लोक भी नहीं है जहां जाना है और पहुंचना, ये काव्यात्मक वर्णन है। निज पद की स्थिति ही सत्यलोक है। सत्य की आपको अभी मैंने सत्य का वर्णन किया। क्या है सत्य? जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहने वाला है। संसार में तुम देखो, अपने चैतन्य के अतिरिक्त सब में बदलाहट का गुणधर्म है, परिवर्तनशीलता का गुणधर्म है। सब बदलता है। बदलता है कि नहीं? बोलो। मैं जब इस बार बुरई आया तो मुझे समझ में नहीं आया मैं किधर से आ रहा हूं, कहां पहुंचा, क्या हुआ। संतों ने कहा साहब बुरई आ गए। वो फ्लैक्स बैनर का जो बोर्ड बना रहता है वो सब देखा, अच्छा बुरई लिखा, आ गए बुरई। सड़कें बदल गई, मकान बदल गए, छोटे थे बड़े हो गए, बड़े थे और बड़े हो गए, जो और बड़े थे वृद्ध हो गए ना। बेटा जो थे शादियां हो गई उनकी, बेटियां अपने घर को चली गई, छोटे छोटे बच्चे बड़े होते चले गए। जगत में समस्त जो आप देखने को मिलता है, दृष्टिगोचर होता है, सब परिवर्तनशीलता के गुणधर्म से युक्त है, बदलाहट के गुणधर्म से। आज जो अपना मित्र है कल वो शत्रु हो जाता है, अपना पराया, पराया अपना हो जाता है। यही है जगत, यही है संसार। इसी में आपको विवेक करना है, क्या सार है, क्या असार है। और साहब ने कहा धन तो सोई धन है संतों, छूट जाए सो माया। जो छूट जाए वो माया है, जो तुम्हारे साथ जाए वही धन है। इस पर विवेक करना है, इसी को जानना है। तो छठी भक्ति साहब ने बताई। सातवीं भक्ति कहते हैं सदा सत्यमय जीवन जीना, धोखा नहीं, छल नहीं, प्रपंच नहीं। वो आज के जीवन में हम बहुत दिखावा देखते हैं, बहुत दिखावा। किसी के घर तुम जाओ, हाथ जोड़ के ऐसा बोलेंगे, अरे बहुत दिनों बाद आप आए, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा हुआ। लेकिन भीतर कह रहा है कहां से दुष्ट चला आया। हाँ? और जाते समय और कहेंगे 2 दिन और रहना था, लेकिन भीतर मन ये कह रहा है कि जल्दी चला जाता, ये तो बहुत हो गया। जीवन में दिखावा बहुत हो गया है। भौतिक संसाधन तो बहुत बढ़े, लेकिन मानवीय मूल्यों में बहुत गिरावट देखने को मिलती है। पैसा बढ़ा लेकिन प्रेम कम हो गया, अपनापन कम हो गया। वो गर्माहट प्रेम की अब हम अनुभव नहीं करते। हर जगह ऐसा देखने को मिलता है। हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं हम कहां भाग रहे हैं। कभी मैंने बचपन में वो कहानी सुनी थी, स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है, सब जानवर भाग रहे हैं जंगल। अब एक जो आगे मिले उन पूछे भाई कहां जा रहे हो भागे, उसको भी पता नहीं भाग रहा है जो,
क्योंकि उसको देखा भागता हुआ, वो भी भागने लगा। उस भागते हुए को दूसरे ने देखा, उसे तीसरे ने भी, बस भागे जा रहे। पहला को दूसरे ने देखा, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, पूछा किसी ने नहीं कि कहां जा रहे हो, बस भागे जा रहे। हम सब भी अंधी दौड़ में भागे जा रहे। ये अंधी दौड़ है। इस अंधी दौड़ में पद की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, धन की दौड़, इसमें प्रेम कम होता जा रहा है। प्रेम की गर्माहट अब अनुभव में नहीं आती। ये बड़ी दुखद बात है। सात्विक भक्ति, जब साहब कहते हैं कि सत्यमय जीवन हो, दिखावा ना हो, जो सुनो वही कहो, जो देखो वही कहो, इसलिए तपमय जीवन है। सत्यमय जीवन तपमय जीवन है। सांच बराबर तप नहीं कहा साहब ने। ये 7वीं भक्ति सदगुरु ने बताई। 8वीं भक्ति कहते हैं समदृष्टि, सबके प्रति एक दृष्टि, समदृष्टि हो, बराबर की दृष्टि। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, सबके प्रति समदृष्टि हो, अपना जैसा मानो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, सबके प्रति। और देखो, जो अध्यात्म की ऊंचाई पर धीरे धीरे जो बढ़ता जाता है, उसके जीवन में ये अपने आप देखने को मिल जाता है, ये लाना नहीं पड़ता। इसलिए मैं एक बात बहुत जोर से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो मांसाहारी होगा कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके अंदर इतनी संवेदना नहीं कि मेरे पेट के कारण, मेरे उदर के कारण, मेरी भूख के कारण किसी प्राणी का वध हो, इतनी समझ नहीं, वो आध्यात्मिक कैसे होगा? कोई भी नहीं हो सकता, कितनी लंबी बातें करे, कितनी बड़ी बातें करे। जीव दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव। साहब ने एक जगह साखी कही है, बड़ी छोटी सी है, प्यारी सी है, आप सुनते हो। कहे कबीर धर्मदास से तो ही बातें सीख ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कुछ दे। जीवन का सूत्र दे दिया सदगुरु ने, सीधे साधे भोले भाले भक्त को। मानो धर्मदास साहब कहते हैं, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं, ना मुझे समझ है, मुझे जीवन का सूत्र दे दो, मैं बस उसे ही सूत्र के रूप में रट लूं, याद कर लूं। धर्मदास साहब को साहब ने कहा, बस 2 बातें याद कर लो, कर साहब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। साहब की बंदगी का मतलब क्या है? मैं साहब हूं, ये साहब हैं, जो भी यहां बैठे सब साहब, इनकी बंदगी ना। साहब की मतलब, साहब की बंदगी का मतलब जीव मात्र के प्रति सम्मान। साहेब, सा मने शरीर, हा मने हृदय, ब मने बसने वाला, जो सब जीवों के हृदय में विराजमान है, वह चैतन्य, वह साहेब, उसके प्रति बंदगी। बंदगी का मतलब सम्मान, बंदगी मने सम्मान। कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे, जो जरूरतमंद है उन्हें कुछ दे दो जो तुमसे बन सकता है। तो प्यारे हंसनों की समदृष्टि तभी आती है जब हमारे अंदर संवेदनशीलता आती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में और चंडाल में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, गवि गाय में और कुत्ते में, हाथी में, सुनी चाहिए स्वपाके चा, जो समदृष्टि रखता है, एक जैसा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरित नहीं, कोई तिरस्कृत नहीं, कोई उपेक्षित नहीं, कोई सम्मानित नहीं, एक दृष्टि। और ये सत्य है। जब आप अध्यात्म की गहराइयों को स्पर्श करने लगोगे तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। सबके प्रति एक सार्वभौमिक, सार्वजनीन प्रेम हृदय में प्रकट होता है। प्यारे हर्षणों, सार्वजनीन प्रेम सबके लिए, किसी के प्रति ऐसा तिरस्कार नहीं, निंदा नहीं,
चाहे वो कोई छोटा सा कुत्ता ही क्यों ना हो। जो आया था उस दिन टहलते टहलते, यहां तो कुत्ते को लोग शौक में मार देते हैं, नहीं, रास्ता चलते डंडा मार दिए, पत्थर मार दिए, पूछ दो भैया क्यों मारे, बस मन किया मार दिए। तुम्हारा मन किया मार दिया, उसको पीड़ा, उसकी पीड़ा को तुमने जानी? तुम्हारे पत्थर से, तुम्हारे डंडे से जो उसे पीड़ा हो ना। जीव मात्र के प्रति दया का भाव, और जब जीव मात्र के प्रति दया का भाव आएगा तो धीरे धीरे माताओं बहनों जुआ को भी नहीं मारोगी ऐसी। हम लोग आते रहे अभी आपके बुरई में, तो कुछ माताएं बहनें गांव घर से बाहर ना जुआ देख रही, एक इसकी देख रही है और जो देख रही है उसका एक और देख रही है, फिर और 2-3 लाइन लगी हुई थी। हाँ, वो उसका, वो उसका, वो उसका। संतों ने कहा देखो साहब, देख रहे हैं आप, अभी भी ऐसा है, पहले होता था। हमने कहा हम बंदर से आए हैं ना, तो बंदर के संस्कार तो रहे। कहते हैं ना बंदर से हम आए हैं। जब आपको प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव आएगा ना, तो फिर आप चींटी को भी बचा के चलोगे। अगर नजर पड़ गई तो पैर उठा लोगे। बिल्कुल, ये सत्य है। वो संवेदना होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मेरे से कोई जीव, मेरे से किसी जीव का हनन ना हो, पीड़ा ना हो। पैर उठ जाएंगे आपके। साइकिल मोटरसाइकिल में जा रहे हो, कोई गिरगिट ने पार किया, कोई गिलहरी ने पार किया, कोई सांप ने पार किया, अचानक तुम ब्रेक मार लो ना। तुम्हारे घर में सांप आया तो तुम कहोगे अरे जाओ भाई तुम अपने घर, हम अपने घर हैं, तुम्हारा घर थोड़े है। इस ढंग से कहो, सम दृष्टि से। तो 8वीं भक्ति सदगुरु ने बताई, अंतिम भक्ति और सुन लो। साहब कहते हैं अंतिम भक्ति है शीलता का गुण। कैसे? दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी हो, मान हो, अपमान हो, कहना कुछ नहीं, बस प्रतिकार नहीं करना। कभी कभी आप लोग कहते हो ना बच्चा बड़ा सीलवान है साहब, क्या मतलब है उसका? क्योंकि वो आप जो कहते हो कुछ उसको उल्टाता नहीं है, नहीं नहीं बोलता है, हाँ ही बोलता है, शीलवान है, सुनता है, सहता है, शीलवान है। तो एक साधक और भक्त के अंदर ये शीलता का गुण आना ही चाहिए। साहब ने तो इसलिए कहा शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। शील के गुण को इतना बड़ा, इतनी बड़ी गरिमा सदगुरु ने दी, सब रत्नों की खान बताया जो शीलवान है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, उसे तुम व्यक्त न करो, उसे सहन करो। इस भाव से आया है, स्थिति आई है, परिस्थिति आई है, चली जाएगी। सभी सदा एक जैसे रहने वाली थोड़ी, इस भाव से साधक इस रूप में परिस्थितियों का आंकलन करता है। तो भक्तजनों, हंसजनों, बहुत संक्षेप में मैंने ये बात कही क्योंकि आज अंतिम दिन है, इसके बाद चढ़ावा वगैरह का भी कार्यक्रम है और भोजन प्रसाद का भी है, सबके लिए भंडारा भी है। फिर इसके बाद चौका आरती का भी प्रसंग है। तो ये 9 प्रकार की मैंने भक्ति बताई। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहा, हे धर्मदास जी, जो हठ योग, जो ज्ञान योग को धारण नहीं कर सकते, ऐसे भक्त को भक्ति योग को अपनाना चाहिए। क्योंकि भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और बिना श्रद्धा यानी भक्ति के ज्ञान नहीं। और उस ज्ञान का क्या लोगे, क्या करोगे? जिसका तुम्हें अहंकार हो जाए। ज्ञान तो हमारे अहंकार को मिटाता है, धोता है, निकालता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसे अपने ज्ञान का ही अहंकार है, मुझे बहुत पता है। और याद रखो, जिसे इतना पता ये हो जाए कि मुझे बहुत पता है, समझ लो उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, क्योंकि ज्ञान अहंकार करने की वस्तु ही नहीं है। साबुन कोई गंदा करता है जी कपड़े को? सोचो आप, साबुन का काम है कपड़े को साफ करना, और जो साबुन कपड़े को मैला करे तो फिर वो साबुन ही नहीं।
साबुन का काम है मैल को धोना, ज्ञान का काम है अहंकार को धोना, और ज्ञान का ही कोई अहंकार कर ले तो समझ लो बहुत बड़ा मूर्ख है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है, मूढ़ है, उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का संकलन है, जानकारियों का संकलन किया है, सूचनाओं का संकलन किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई आचरण देखने को नहीं मिलता। और आप जानते हो इस बात को, चरण उसी के पूजने होते हैं जिनके जीवन में आचरण होता है, उन्हीं के चरण पूजे जा सकते हैं। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने 9 प्रकार की भक्ति धर्मदास साहब को बताई। धर्मदास साहब को बताने का मतलब मात्र धर्मदास साहब नहीं, धर्मदास साहब जैसे समस्त जिज्ञासुओं को, समस्त मुमुक्षुओं को, और वो मुमुक्षु आप हैं, और आप वो जिज्ञासु आप हैं, तो धर्मदास साहब के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने हम सब जीवों को अपना ज्ञान, अपना उपदेश सुनाया है, हमारे भ्रम का निवारण किया है, संशय और भ्रम का निवारण किया सदगुरु ने अपने ज्ञान से। हम उन सदगुरु के आभारी हैं जिन्होंने हमारे जीवन में प्रकाश दिया। अभी हमारे शत्रुघ्न जी एक बात कहे, मैं इस बात से ना वाकिफ हूँ, मैं आपसे कहूँगा आप ऐसे शब्द नहीं बोलना, जो कबीरपंथी है वो कबीर साहब के साथ दास पद नहीं जोड़ेंगे। हाँ, सदगुरु हमारे इष्ट हैं, सदगुरु हमारे सब कुछ है। अगर हमारे मुख से दास निकलता है तो हम समझ लें कि अभी पढ़े लिखे जरूर हैं, अभी भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। जब भक्ति आएगी, और बिना कितना भी हम पढ़े लिखे लेकिन भक्ति का जुड़ाव नहीं है, सब व्यर्थ है। मैं इसलिए साहित्यकारों की बात बहुत नहीं करता। मुझे स्मरण है 6ठी शताब्दी मनाई जाती थी साहब की, 600 वर्ष पूरे हुए थे साहब के प्राकट्य के, 6ठी शताब्दी मनाई जाती थी। तब मध्य प्रदेश सरकार थी। ओह, मैंने तो आज इसको चालू ही नहीं किया था, इसलिए मैं कहा कि ये संकेत क्यों नहीं कर रहा है। ओहो, बड़ी भूल हो गई, समय हो गया है, लेकिन ये बात को कह दूं तो मुझे अपने आश्रम से एक संत गए थे, उसने आकर के मुझे बताया, साहेब दिन भर खूब चर्चा होती थी साहित्यकारों के बीच कबीर साहब को लेकर के, और शाम को पैक पर पैक चलता था। उस चर्चा का क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं उससे आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए मैं कहता हूं साहित्यों से सदगुरु कबीर साहब जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, हमारे और आपके कारण सदगुरु जिंदा है। हाँ, हमारे आपके कारण। प्यारे हंसनों, समय हो गया है, 2:13 हो गए, समय का मुझे भान नहीं हुआ, क्षमा कीजिएगा। अब यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। बुरई ग्राम निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहना। हमारे पास जो भी है मात्र परिवार के पोषण के लिए नहीं है, धर्म के पोषण के लिए भी होना चाहिए, और धर्म के पोषण के लिए धन की जरूरत है। अपने सत्य की कमाई का कुछ अंश जरूर लगाया करो ऐसे सत्संग के कार्यक्रमों के लिए, ठीक है? और नहीं लगाना ही नहीं है, बल्कि आना भी है। आज जितनी उपस्थिति मैं देख रहा हूं, प्रथम दिन नहीं थी, दूसरे दिन यानी कल थोड़ी थी, आज ज्यादा है। कहीं भंडारे का आकर्षण तो नहीं है? हाँ, ये तो रोज मिलता ही रहता, असली भोजन तो ये है। अच्छी बात है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और जल्दी से जल्दी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सत्य नाम बंदगी साहिब।